जय श्री श्याम। बाबा के चमत्कार की सीरीज में आज मैं एक और चमत्कार को लेकर आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। यह घटना अक्टूबर 1998 की है। बाबा की यह भगत उस समय केवल 10 वर्ष की एक छोटी बच्ची थी। दरअसल इस बिटिया का पूरा परिवार बाबा का बहुत बड़ा भगत था, इसलिए इसकी बाबा के प्रति अटूट श्रद्धा और विश्वास था। वह स्कूल में जाती तब भी अपने स्कूल बैग में बाबा की छोटी सी मूर्ति अवश्य रखती थी। स्कूल के बच्चे उसको काफ़ी चिढ़ाते रहते थे और कभी कभी तो ब्रेक टाइम में उसके बैग से बाबा की मूर्ति को निकाल लेते थे। बच्चों को बाबा की शक्ति का एहसास ही नहीं था, वह तो उसे केवल एक खिलौना समझते थे। उनको तो यही लगता था कि यह खिलौना इसको बहुत प्यारा है, इसलिए हर समय इसको अपने साथ रखती है, क्योंकि उस समय वह 5 स्टैंडर्ड में थी। आखिर बच्चे तो बच्चे ही होते हैं। वह बहुत कहती कि तुम मेरे बाबा को मत निकाला करो, वरना कभी तुम परेशानी में गिर सकते हो। यह सुनकर वह और भी ज़्यादा परेशान करने लगते कि यह छोटी सी मूर्ति हमें क्या परेशानी में डालेगी। वे बाबा की उस छोटी सी भक्त की बातों को समझना ही नहीं चाहते थे। वे उसको और ज़्यादा चिढ़ाने लगते कि देखो, यह छोटी सी मूर्ति हमारा बुरा करेगी, और ऐसा कहकर हंसी मजाक करते और मजाक मजाक में बाबा की उस छोटी सी मूर्ति को एक दूसरे की तरफ उछालने लगते। जब वह क्लास टीचर को बताती तो क्लास टीचर भी उसकी बातों को ज़्यादा अहमियत नहीं देते थे। वे सिर्फ इतना ही कहते कि बच्चों, किसी का भी मजाक नहीं करना चाहिए, और दूसरी तरफ उस छोटी भगत को भी यही कहते कि स्कूल में ऐसी वस्तु को लाना अलाउड नहीं है, तुम इसको घर पर ही रख दिया करो। बाबा की वह छोटी सी भक्त बहुत परेशान होती और बाबा से अपने दोस्तों की तरफ से बार बार माफ़ी मांगती, लेकिन उसने बाबा को अपने साथ रखना नहीं छोड़ा। एक दिन बहुत ज़्यादा बारिश हुई, जिसके कारण स्कूल में पानी भर गया। आंधी और बारिश की वजह से बिजली का एक तार टूटकर पानी में गिर गया, जिसके कारण पानी में करंट आ गया। बारिश लगातार हो रही थी, बाहर निकलने का कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। गांव का प्राइमरी स्कूल था, बिल्डिंग भी ज़्यादा अच्छी कंडीशन में नहीं थी। सभी बच्चे टीचर के साथ स्कूल में जो थोड़ा बहुत फर्नीचर था उसी पर बैठे हुए थे। कोई भी नीचे उतरने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। उस समय फ़ोन भी ज़्यादा नहीं थे कि फ़ोन करके इलेक्ट्रीशियन को बुलाया जाए। स्कूल की छुट्टी होने का टाइम हो गया था। सभी बच्चों के पेरेंट्स को पता लग गया था कि स्कूल में करंट आया हुआ है, लेकिन करें तो क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि चारों तरफ पानी भरा हुआ था। जहाँ से सप्लाई हो रही थी वहाँ पर भी पहुँच पाना बहुत मुश्किल था। इतनी ज़्यादा सहूलियत नहीं थी कि पीछे से पावर कट करवा दी जाए। छोटी सी बच्ची बाबा के स्टैचू को हाथ में लेकर बैठी हुई थी और बाबा से विनती कर रही थी। उसको देखकर सभी बच्चे कहने लगे, पूरा समय तो मेरे बाबा करती रहती हो, अब अपने बाबा को क्यों नहीं पुकारती? बुलाओ अपने बाबा को और हमें इस संकट से बाहर निकालो। उस छोटी भगत के मन में भी विचार आया कि हाँ, मैं तो बाबा को बुला सकती हूँ और बाबा तो हमें बाहर भी निकाल सकते हैं। वह बाबा को पुकारने लगी और कहने लगी, बाबा आ जाओ और हमें इस संकट से बाहर निकालो, वरना यह सभी बच्चे मेरा मजाक उड़ाएंगे। वह लगातार बाबा से विनती कर रही थी कि अचानक स्कूल टीचर की नज़र खंबे पर गई, जो वायर को काट रहा था। उसने कहा, बच्चों शांत हो जाओ, अब हम बाहर निकल सकते हैं। देखो, इलेक्ट्रीशियन आ गया है। उस व्यक्ति ने वायर को काट दिया और फिर सभी बच्चों और स्कूल के स्टाफ को बाहर आने के लिए कहा कि अब आप बाहर आ जाओ, पानी में करंट नहीं है। सभी बच्चे और स्टाफ स्कूल से बाहर निकल आए और स्कूल टीचर ने
उस व्यक्ति को धन्यवाद कहने के लिए चारों तरफ देखा तो वहां पर कोई नहीं था। बारिश काफी कम हो चुकी थी, सिर्फ बौछारें ही पड़ रही थी। स्कूल टीचर ने सभी बच्चों को अपने अपने घर जाने को कहा और शाम इधर उधर देखते हुए चल रही थी कि इलेक्ट्रीशियन मिल जाए तो मैं उसका धन्यवाद कर सकूं। अगले दिन गांव के बड़े बुजुर्ग स्कूल में आए और स्कूल स्टाफ से पूछने लगे कि कल हमारे गांव के बच्चों को कुछ बड़ा हादसा होने से जिसने बचाया, हम उसका स्वागत करना चाहते हैं, इसलिए हमें बताइए कि वह सज्जन मनुष्य कौन था। तब स्कूल स्टाफ में से सभी ने कहा कि हम तो उसको नहीं जानते, हमने तो उसको कल से पहले कभी नहीं देखा था। हम तो यही सोच रहे थे कि आप लोगों ने ही किसी को भेजा है। स्कूल स्टाफ और गांव वालों में से किसी को भी नहीं पता था कि वह व्यक्ति कौन था और कहां से आया था, जो बड़ा हादसा होने से बच्चों के जीवन को बचा गया। बाद में सभी इसी निष्कर्ष पर पहुंचे कि यह बाबा की उस छोटी भक्त के कारण ही कोई चमत्कार हुआ है। बाबा में उस छोटी भक्त का अटूट विश्वास और श्रद्धा ही थी जिसके कारण सभी के जीवन में यह चमत्कार हुआ। सभी उस छोटी भगत का ही धन्यवाद कर रहे थे कि उसने उनके जीवन की रक्षा की। आज वह छोटी भक्त एक कॉलेज लेक्चरर है और आज भी वह अपने बाबा के स्टैचू को हमेशा अपने साथ रखती है। बाबा पर विश्वास करने वाले भक्तों की बाबा ऐसे ही जीवन में चमत्कार करते रहते हैं। जय श्री श्याम।